आप सबका नमस्कार। मैं अलंकार समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी और कॉस्ट अकाउंटेंट स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल में इस वीडियो के साथ। जब भी कॉमर्स में कैरियर सिलेक्शन की बात होती है, हमारे पास सिर्फ तीन ही नाम सामने आते हैं, वो है चार्टर्ड अकाउंटेंसी, कंपनी सेक्रेटरीशिप और कॉस्ट एंड मैनेजमेंट अकाउंटेंसी। जब ये तीन नामों का इतना हाइप है कि हमारे को इसके अलावा कुछ और सुनाई नहीं देता, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि इसके अलावा भी बहुत सारे वेन्यूज होते हैं कॉमर्स में, क्योंकि लोगों के माइंडसेट में है कि यार अगर 12th कॉमर्स क्लियर कर लिया या ग्रेजुएशन कर ली बीकॉम में, तो उसके बाद हमारे पास सिर्फ तीन ही ऑप्शन है। अगर ये तीनों में से कुछ नहीं किया तो जिंदगी बर्बाद है। मैं आपके इस मिथ को तोड़ना चाहता हूं, ऐसा बिल्कुल नहीं। अगर आपने ये नहीं किया है कोई बात नहीं, मैं इसके अलावा भी आपको 8 बड़े बड़े ऑप्शन देता हूं। वैसे तो ऑप्शन और भी बहुत सारे निकल सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे फिलहाल 8 इंपॉर्टेंट, खास, बहुत ही चुने हुए ऑप्शन मैं आपके लिए लेके आया हूं। ध्यान से सुनिएगा, बने रहिएगा आखिरी तक, क्योंकि 8वां ऑप्शन आपके सबसे ज्यादा काम का है और आज की डेट में सबसे ज्यादा पैसे अगर आपको कोई कमा के दे सकता है तो वो 8वां ऑप्शन ही है। पॉसिबिलिटी नंबर 1, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। आप कर सकते हैं बिजनेस एनालिस्ट सर्टिफिकेशन ट्रेनिंग प्रोग्राम और बन सकते हैं एक इन्वेस्टमेंट बैंकर। और आप वो हैं जो गवर्नमेंट हो चाहे नॉन गवर्नमेंट हो, उनके मनी को सेफ रखने में हेल्प करते हैं, उनके मनी को सही डायरेक्शन देते हैं, सही जगह इन्वेस्ट करके सही पैसे कमाने में मदद करते हैं। आप कहलाते हैं इन्वेस्टमेंट बैंकर। आपकी बहुत ज्यादा डिमांड है बैंकिंग सेक्टर और फाइनेंशियल सेक्टर में स्पेसिफिकली, तो ये आपके लिए बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी हो सकती है, बेस्ट कोर्स हो सकता है। और आपका इंटरेस्ट अगर इस रास्ते दौड़ता है तो पकड़ लीजिए इस ट्रेन को। पॉसिबिलिटी नंबर 2, चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। यस, सीएफए बहुत शानदार कोर्स है और फाइनेंस का फ्यूचर भी है डेफिनेटली। तो सीएफए करने के लिए आपको 3 टफ स्टेजेस से गुजरना पड़ेगा और 4 साल की एक्सपीरियंस भी गेन करनी पड़ेगी। और ये करने के बाद जो है आपको कंपनी बिल्कुल इज्जत से बुलाएंगी, आपको नौकरी देंगी और आप वो है जो पूरे कॉर्पोरेट का फाइनेंस अकेले मैनेज कर लेंगे। आप कहलाते हैं चार्टर्ड फाइनेंशियल एनालिस्ट। तो ये रहा हमारा ऑप्शन नंबर 2 और शानदार ऑप्शन है, लेकिन थोड़ी मेहनत जरूर है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला कि एग्जामिनेशन इतने आसान नहीं होने वाले हैं। तो आपको थोड़ा सा हिम्मत रखना पड़ेगा, थोड़ा सा डिटर्मिनेशन रखना पड़ेगा और इन सब चीजों के साथ में जरा सा पेशेंस भी रखना पड़ेगा और आप बन जाएंगे सीएफए। जब भी आपने किसी इंश्योरेंस कंपनी से कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदी है और आप उसके इंश्योरेंस प्रीमियम को भर रहे होते हैं, तो आपके माइंड में आया कि ये कंपनी ने कुछ तो रिस्क असेसमेंट किया होगा। जब ये कंपनी ये कहती है कि आपको कुछ भी नुकसान होगा तो हम देख लेंगे, किसी की डेथ हो गई तो हम देख लेंगे, किसी का एक्सीडेंट हुआ तो हम देख लेंगे। इतना आसान कैसे है? ये बहुत टफ प्रोसेस है। उस कंपनी का कुछ कैलकुलेशन होगा उसके पीछे, जहां उनके माइंड में होगा कि यार इंश्योरेंस प्रीमियम मिलने के चांसेस तो 100% है, 18 लाख रुपए की कमाई होगी, लेकिन इसमें जो नुकसान होने के चांसेस है वो सिर्फ 11,70,000 के आसपास है, यानी कि 6,30,000 हमारा शुद्ध प्रॉफिट होगा। ये थॉट प्रोसेस के पीछे कोई बैकिंग होगी और यस, ये बैकिंग है और यही है हमारा ऑप्शन नंबर 3, वो है एक्चुअरी। एक्चुअरी आप है रिस्क असेसमेंट के मास्टर। बहुत मेहनत लगती है इस कोर्स में, मैं पहले ही बता देता हूं, क्योंकि बहुत ज्यादा पैसा है यहां पे ऐसा भी समय आ सकता है जहां पे आप कॉर्पोरेट पे डिपेंडेंट नहीं है, यानी कि आप एम्प्लॉय नहीं है, आप इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन करते हैं। लोग आपको ढूंढ ढूंढ के आएंगे क्योंकि एक्चुअली कम है और उनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है। कोर्स टफ है, पैसे बहुत बहुत ज्यादा है। ऑप्शन नंबर 4, सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। आप सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर हैं। आप लोगों के फाइनेंसेस, टैक्सेस, लोन्स और उनके पैसे मैनेज करते हैं और पर्सनल फाइनेंस में आपकी मास्टरी है। आपने जो कोर्स करना है वो है सीएफपी इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का, जहां पे आपको 4 स्टेजेस पार करने होंगे। हार्डली 5 से 6 महीने लगेंगे अगर आपकी तैयारी अच्छी है, और धीरे धीरे जब आपका ये एस्टैब्लिशमेंट सेटअप हो जाएगा, बहुत पैसे कमाने वाले हैं आप और लोगों का ट्रस्ट भी, क्योंकि इन दोनों चीजों के साथ आप बढ़ेंगे और आपकी नॉलेज को पूरा यूज करेंगे और लोगों को भी फायदा कराएंगे और अपना भी फायदा करेंगे। ऑप्शन नंबर 5, सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट। यूएस और ग्लोबल मार्केट में जबरदस्त डिमांड रखता है। इनका इंस्टीट्यूट भी हमारे यहां का नहीं है, वो है एआईसीपीए। तो सर्टिफाइड पब्लिक अकाउंटेंट है आप टैक्सेशन, ऑडिट और अकाउंट सब कुछ मैनेज करते हैं। और जैसे इंडिया में सीए, सीएस, सीएमए है, वैसे ही यूएस, यूके में ये सीपीए कोर्स बहुत ज्यादा फेमस है। इनफैक्ट कंट्री के हिसाब से बहुत सारे सीपीए है। फॉर एग्जांपल सीपीए ऑस्ट्रेलिया थोड़ा अलग है। सीपीए बोलने से जनरली वही से यूएस या यूके मार्केट्स के लिए बनाया हुआ, लेकिन बहुत टफ कोर्स है और पैसे थोड़े ज्यादा लगेंगे इसके रजिस्ट्रेशन में, लेकिन पैसे बहुत ज्यादा कमा भी पाएंगे, क्योंकि डिमांड तो बॉस इंडिया के बाहर की है। तो डॉलर और पाउंड और यूरोस में कमाएंगे,
बहुत पैसे कमाएंगे। ऑप्शन नंबर 6 LLB यानी कि बैचलरशिप इन लॉ आप कर सकते हैं क्लास 12 पास होने के बाद। जरूरी नहीं कि आपको बीकॉम ही करना है, इनफैक्ट ग्रेजुएशन के बाद भी आप LLB LLM कर सकते हैं, यानी मास्टर्स भी कर सकते हैं आगे जाके लॉ में। अगर आपको लगता है कि आप किसी भी आर्ग्यूमेंट को अपने फेवर में आसानी से कन्वर्ट कर सकते हैं, लॉ के बैकहैंड को समझ सकते हैं, लॉ के लॉजिक को पकड़ सकते हैं, तो आपके लिए LLB LLM जबरदस्त कोर्स है। इसको करने के बाद जब भी आप हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट के लॉयर बन जाएंगे, आपकी एक एक हियरिंग के आप कितने कितने लाख रुपए चार्ज करेंगे। लेकिन शुरुआती स्ट्रगल जरूर है, इतना आसान नहीं है। आपको काफी समय हो सकता है लोअर लेवल पे फाइट करते रहना पड़े और धीरे धीरे अपना नाम बनाना पड़े, उतना समय लगेगा। क्योंकि मैं झूठ नहीं बोलता, मूवी जैसे झट से कोई सुपर लॉयर बन जाएगा ऐसा होता नहीं है। आपको थोड़ी मेहनत लगती है, लेकिन कोर्स कमाल का है और कोर्स करने के बाद जो इसकी पॉसिबिलिटीज है उसकी भी कोई लिमिट नहीं है, बहुत पैसे कमा सकते हैं। पिछले कुछ सालों में हमारा ऑप्शन नंबर 7 जो है वो बहुत फेमस हुआ है, वो है जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन। धीरे धीरे लोगों के जबान पे काफी चढ़ भी गया है और बहुत सारे लोगों का तो क्लास 10th के बाद से ही ये क्लियर है। आज के डेट में मैं मिलता हूं ऐसे लोगों से जो कहते हैं कि मुझे जर्नलिज्म करना है, मास कम्युनिकेशन में आगे जाना है। तो मुझे बहुत हैरानी होती है कि लोगों को इतना ज्यादा नॉलेज है आज के डेट में, उनको पता है कि उनको आगे क्या करना है, उनको ये क्लियरिटी है कि इसमें आगे क्या क्या पॉसिबिलिटीज है। बहुत कमाल है, कोर्स भी कमाल है और ऐसा करने के बाद उसकी पॉसिबिलिटीज भी कमाल है। लेकिन अगेन मैं बोलता हूं, शुरुआती कुछ साल मेहनत वाले हैं, कोर्स करने में बहुत पैसे लग रहे हैं, ऐसा नहीं है, डिपेंडिंग ऑन द कॉलेज जहां से आप कर रहे हैं। लेकिन आपको आगे जाके इसमें बहुत ज्यादा सफलता मिल सकती है। पैसे की तो लिमिट नहीं है बॉस, बहुत कमा सकते हैं, लेकिन शुरुआती सस्टेनेबिलिटी की पॉसिबिलिटी आपके अंदर से आनी चाहिए। पॉसिबिलिटी नंबर 8 डिजिटल मार्केटिंग। अगर इसके बारे में नहीं कहा या कम कहा तो ये अपने आप में पाप होगा, क्योंकि आज के डेट में जो इसकी ग्रोथ है ना, वो इन जितने भी कोर्सेस की बात मैं कर रहा था उनसे कहीं ज्यादा स्पीड और फ्लाइंग है। आपको डिजिटल मार्केटिंग का फंडा समझाता हूं पहले, अगर क्लियर नहीं है तो। अगर आप मार्केटिंग करते हैं बिजनेस का, जो कि करनी ही पड़ती है क्योंकि हर किसी को अपने प्रोडक्ट को ब्रांड में कन्वर्ट करना है, तो ये ब्रांडिंग में कन्वर्ट होगा कैसा, ये प्रोडक्ट ब्रांड बनेगा कैसे। आज आप बहुत सारे प्रोडक्ट को यूं जबानी जानते हैं, डोमिनोज हो गया, KFC हो गया, मैकडी हो गया, ये सारी चीजें क्या एक जगह पे अच्छा काम करते करते इतनी सक्सेसफुल हो गई? द आंसर इज नो। यस, ये लोग अपने काम में बहुत माहिर है, लेकिन ये बात आपको कैसे पता चली? क्या आपको किसी मार्केटिंग टेक्निक से नहीं पता चली? डेफिनेटली पता चली है, हमें किसी ना किसी मार्केटिंग टेक्निक से पता चली, किसी के जबान से सुना आपने। तो ये इस तरीके के बहुत सारे ऑनलाइन इंटरनेट का इस्तेमाल करते हुए अगर आपके दिमाग में ये चढ़ाया गया है तो ये कुछ और नहीं है, ये डिजिटल मार्केटिंग है। ऐसे बहुत सारे तरीके अपनाए गए हैं इसको आपके जबान तक चढ़ाने के लिए, तब जाके आज आप इसको ब्रांड मानते हैं। तो डिजिटल मार्केटिंग बेसिकली मार्केटिंग करना ही होता है, लेकिन ऑनलाइन या सोशल प्लेटफॉर्म का यूज करते हुए मार्केटिंग करना। आज आप इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक पे बहुत सारी चीजें स्क्रॉल करते हैं ना, तो बहुत सारे ऐसे पोस्ट आते हैं ना जो आपने नहीं पता, आपको ये कहां से आ गया, आपको पता ही नहीं, आपने कभी सोचा ही नहीं, आपने इस बारे में कहीं सर्च किया नहीं, लेकिन वो आपको इस पूरा AI जो इस तरीके से डिजाइन किया हुआ है कि आपने किसी गूगल में भी कुछ एक सर्चिंग की होगी तो वो रिकॉर्ड भी वो रखता है। और इस तरीके बहुत सारे हैशटैग यूज होते हैं, टैग नेम यूज होते हैं, जिनको यूज करके सर्च करने वाले को खोज लेता है वो कंटेंट प्रोड्यूस करने वाला, यानी प्रोडक्ट खुद खोज लेता है प्रोडक्ट को पाने वाले को, यानी आप खोजे उससे पहले प्रोडक्ट आपको खोज लेगा। कमाल की चीज है डिजिटल मार्केटिंग, और ये डिजिटल मार्केटिंग में करने में ज्यादा मेहनत नहीं है। बहुत सारे लोग इसकी सर्टिफिकेशन इशू करते हैं, लेकिन आज बहुत बड़े बड़े MBA इंस्टीट्यूट भी इसके सर्टिफिकेशन प्रोग्राम को कंडक्ट करती है। आप जितने अच्छे से जगह करेंगे उतने अच्छे हैं। लोग पूछते नहीं है जनरली कि आप डिजिटल मार्केटर हैं तो आपके पास इसका क्या सर्टिफिकेशन है, लेकिन हां ये जरूर है कि आप अगर अच्छा काम करते हैं, आपको सोशल मीडिया की समझ है, आप वो ढूंढ निकाल सकते हैं बायर्स को, यूजर्स को, तो आपके लिए डिजिटल मार्केटिंग बना है। पैसे की तो चिंता ही मत कीजिए, क्योंकि इतने बिजनेस आप जनरेट कर सकते हैं, आप हर छोटे से बड़े बिजनेस को अपना क्लाइंटेल बना सकते हैं अगर आपको डिजिटल मार्केटिंग आता है तो डिजिटल मार्केटिंग तो जरूर सीख लेना। मेरा ये सजेशन है कि जो भी सीखो, जो भी कैरियर पाथ चुनो, लेकिन डिजिटल मार्केटिंग को पीछे मत छोड़ना, ये बहुत काम की चीज है।
तो याद रखिएगा, ये आठों के आठों ऑप्शन बहुत कमाल के हैं, स्पेशली ये आठवां तो बहुत ही ज्यादा कमाल का है। तो अगर आपको किसी और को भी ये हेल्प मिलनी चाहिए, किसी और को भी ये वेन्यूज पता होने चाहिए, जरा सा भी कंटेंट अच्छा लगा होगा इस वीडियो का, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, आगे बढ़ाएं। थैंक यू सो मच। साइनिंग ऑफ फ्रॉम अलंकार समझदार, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कंपनी सेक्रेटरी एंड कॉस्ट अकाउंटेंट एज वेल। थैंक यू।